जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम अब अगली एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4। जी, इसमें मैसेंजर डॉट जावा जो है वो हमारा इंटरफेस है। और इस इंटरफेस में देखेंगे तो इंटरफेस का नाम है मैसेंजर। इसमें दो मेथड हैं, एक है सेंड मैसेज और दूसरी है गेट मैसेज। अब तीन क्लासेस हैं जिनमें ये इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टेलीग्राम से। जी, ये टेलीग्राम क्लास है हमारी जो कि मैसेंजर को इनहेरिट कर रही है। तो इसमें देखिए तो सेंड मैसेज का जो मेथड है वो यहाँ पे हमने ओवरराइड किया और इसमें हम डिस्प्ले कर रहे हैं सेंडिंग का टेलीग्राम मैसेज। फिर इसी तरीके से गेट मैसेज का मेथड है जिसमें हम जिसको हम ओवरराइड कर रहे हैं क्योंकि मैसेंजर इंटरफेस के अंदर ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और इसमें हम कर रहे हैं रिसीविंग का टेलीग्राम मैसेज। इसके बाद आप देख रहे हैं वाइबर के कि वाइबर को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मैसेंजर इंटरफेस से। इसमें सेंड मैसेज का मेथड है और इसमें हम डिस्प्ले करवा रहे हैं सेंडिंग का वाइबर मैसेज। और गेट मैसेज का मेथड है जिसमें हम डिस्प्ले करवा रहे हैं रिसीविंग का वाइबर मैसेज। इसके बाद व्हाट्सएप की क्लास है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मैसेंजर से। तो यहाँ पे देखेंगे तो सेंड मैसेज का मेथड ओवरराइड किया है, सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज। और गेट मैसेज के अंदर हम कर रहे हैं डिस्प्ले रीडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज। इसके बाद हमने एक क्लास ली है क्लाइंट और इस क्लाइंट के अंदर हमने तीनों जो क्लासेस हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वाइबर, उसके हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं कि जी हम यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेते हैं और उसमें हम जो है वो क्लाइंट क्लास का अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये इन मेथड इन को यूज़ नहीं कर सकेगा, तो मैं इसको पब्लिक कर लेता हूँ। को भी पब्लिक कर लेते हैं। ओके, तो क्लाइंट का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू क्लाइंट। और इसके बाद हम करते हैं क्लाइंट डॉट टेलीग्राम। ओके, बल्कि एक और काम करते हैं यहाँ पे करते हैं कि जी बल्कि ठीक है, क्लाइंट डॉट टेलीग्राम इक्वल्स टू न्यू टेलीग्राम। तो हमने टेलीग्राम का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट कर लिया। फिर इसके बाद करते हैं क्लाइंट डॉट वाइबर इक्वल्स टू न्यू वाइबर। और फिर हम कर लेते हैं क्लाइंट डॉट व्हाट्सएप इक्वल्स टू न्यू व्हाट्सएप। अब इसके बाद हम करते हैं जी क्लाइंट बल्कि मैसेंजर का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाते हैं मैसेंजर डॉट सॉरी डॉट नहीं प्रेस करना यहाँ पे मैसेंजर इक्वल्स टू और यहाँ पे करते हैं जी क्लाइंट डॉट टेलीग्राम। और फिर हम करते हैं यहाँ पे मैसेंजर
डॉट सेंड मैसेज मैसेंजर डॉट गेट मैसेज। ठीक है, अब ज़रा एक मैंने यहाँ पे काम किया है, इसी को जो है हम ज़रा चेक करते हैं। तो इसमें देखें तो यहाँ पे मैसेंजर का जो इंटरफेस है हमने उसको असाइन कर दिया है टेलीग्राम का ऑब्जेक्ट, और उससे हम जो है यहाँ पे सेंड मैसेज गेट मैसेज की मेथड जो है वो कॉल कर रहे हैं, और आउटपुट आप देख सकते हैं सेंडिंग का टेलीग्राम मैसेज और रिसीविंग का टेलीग्राम मैसेज जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, फर्दर हम ये कर लेते हैं कि इसी मैसेंजर को असाइन करते हैं कोई और मैसेंजर, इसको असाइन कर लेते हैं लेट्स से क्लाइंट डॉट वाइबर कर लेते हैं। इसमें भी फर्दर हम जो है यही दोनों स्टेटमेंट जो है इनको दोबारा से यूज़ करते हैं। इसको मैंने सेव किया और रन किया, तो देखिए पहली दफ़ा में जो आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं वो टेलीग्राम के आ रहे हैं, दूसरी दफ़ा जो मैसेजेस आपकी सेंड और रिसीव हो रहे हैं वो वाइबर के हो रहे हैं। इसी तरीके से इसी मैसेंजर को हम असाइन करते हैं क्लाइंट का व्हाट्सएप, और आप देख सकेंगे कि अब जो है यहाँ पे जो मैसेजिंग होगी उसके अंदर पहले टेलीग्राम की मैसेजिंग है, फिर वाइबर की मैसेजिंग है, और व्हाट्सएप की मैसेजिंग जो है वो साथ में हो रही है। तो इस तरीके से आप जो है वो इंटरफेस का यूज़ देख रहे हैं, और फर्दर ये भी देख रहे हैं कि हमने एग्रीगेशन वाला जो काम किया था वो हम यहाँ पे थोड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एग्रीगेशन के पर्सपेक्टिव में आपके जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो आपने क्लास सर्वर बना लिए हैं, लेकिन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मेन मेथड के अंदर हो रही है, और ये सारे के सारे जो क्लास हैं ये सेम इंटरफेस से जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और इस तरीके से हम जो है वो मैसेंजर यानी कि जो इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना के हम उसको जो उसके इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करके उनसे वो मेथड जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जो कि उसको इनहेरिट हो रहे हैं। ओके, अब इसके बाद अगली एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 5, और इसके अंदर देखें तो मैंने जैसे एक इंटरफेस बनाया हुआ है कैन स्विम। तो इसके अंदर जो है ये डिफ़ॉल्ट स्विम का जो मेथड है, जो स्विम का मेथड है उसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने डिफ़ॉल्ट बना लिया। तो देखिए जो आपके
एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, जैसे पब्लिक वॉइड ईट जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, पब्लिक वॉइड रन जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इनकी बॉडी नहीं बनती। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट मेथड आप इसमें डिफ़ाइन करते हैं उसकी बॉडी जो है वो आप बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, न्यू क्लास। क्लास का नाम मैं यहाँ पर रख लेता हूँ डक, और इसको करते हैं हम कैन स्विम से, और ये हमारी एग्जांपल नंबर 5 है। तो एग्जांपल नंबर 5 का जो कैन स्विम है वो, उससे हमने इसको क्या कर लिया है, इनहेरिट जो है वो कर लिया है। अभी हुआ नहीं है, मैं दोबारा इसको करता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी कैन स्विम बेसियस 5, इसमें डबल क्लिक किया, यहाँ पे ये शो हो गया, इसको मैंने ऐड किया और ओके किया, तो देखेंगे यहाँ पे ऐड हो गया। और इसके बाद में यहाँ पे ये भी करने लगा इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को वो इनहेरिट करे। तो यहाँ पे ये एक दफ़ा दोबारा से देख लें, स्विम का मेथड जो है वो डिफ़ॉल्ट है, ईट और रन जो है वो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो जब मैं इसको फिनिश करता हूँ, बल्कि इसको इनहेरिट करके मैं फिनिश करता हूँ, तो ये देखिएगा कैन स्विम का जो ईट और रन का मेथड है वो तो यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है, स्विम का मेथड ओवरराइड नहीं हो रहा। तो आप इंटरफेस के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड भी बना सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट मेथड का मतलब ये होगा कि ये जो डेफिनेशन है ये उनके दरमियान में डिफ़ॉल्ट रहेगी। अच्छा, अब मैं दैट ट्राई करूँगा कि क्या ये मुमकिन है कि मैं डिफ़ॉल्ट मेथड को ओवरराइड कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्पेस, सॉरी डिफ़ॉल्ट नहीं लिखना था, स्विम लिखना था, स्विम। तो आप देख सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट मेथड है वो चाइल्ड क्लास के अंदर, बल्कि उस मेथड के उस क्लास के अंदर जिसमें वो इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके अंदर जो है उसका डिफ़ॉल्ट मेथड को ओवरराइड किया जा सकता है। अब ये चीज़ इसको हमने वैसे लेसन में देखना है, इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इंटरफेस के अंदर अमूमी तौर पे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, जिसका मकसद होता है कि हर जो क्लास है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी वो लाजमी तौर पे इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को खुद डिफ़ाइन करे। लेकिन बाज़ मेथड होते हैं वो चाहते हैं हम कि वो उस के अंदर मौजूद हो, उस इंटरफेस के अंदर हम इसलिए बना लेते हैं ताकि उसकी जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है उसके अंदर ये मौजूद हो, तो उसको हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बना लेते हैं। ये थोड़ा सा स्पेक्ट जो है ना वो चला जाता है कि इस पे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरफ चला जाता है कि उसके अंदर हम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट को नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस डिफ़ॉल्ट मेथड को नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बोलते, इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बोलते हैं। लेकिन इसको हम जो है वो डिफ़ॉल्ट कह देते हैं कि है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट की डिफ़ाइन करके जो है ना वो हमने सब के अंदर जो है उसको रिस्ट्रिक्ट जो है वो कर लिया। अच्छा, तो ये डिफ़ॉल्ट के बारे में बात होगी। इसके अलावा मैं इसको सेव कर लूँ और यहाँ पे आके पब्लिक के कीवर्ड के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ कीवर्ड फाइनल। तो इसमें है कि द इलीगल मॉडिफाइड ऑफ इंटरफेस मेथड स्विम ओनली पब्लिक प्राइवेट एब्स्ट्रैक्ट डिफ़ॉल्ट स्टैटिक एंड आर परमिटेड। तो जो डिफ़ॉल्ट मेथड होता है वो फाइनल नहीं किया जा सकता। अच्छा, मेरे ख्याल से वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी फाइनल नहीं किया जा सकता, तो इसमें भी देख लेंगे तो इसमें भी एरर आ जाएगा कि यहाँ पे इसके साथ जो है इंटरफेस जो मेथड है उसके साथ आप पब्लिक लगा सकते हैं, प्राइवेट लगा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लगा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट लगा सकते हैं, स्टैटिक लगा सकते हैं, लेकिन इसको जो है वो आप फाइनल नहीं बना सकते। अच्छा, ये जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है वो इसलिए बताई है कि अब जो है यहाँ के अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ, लेट्स से यहाँ पे इस डिफ़ॉल्ट के ओवरराइड करने की हमें ज़रूरत तो नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ, लेट्स से हम कहते हैं जी पब्लिक वॉइड जंप, और इसमें मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डक जंप, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में सेमी कॉलन,
सिंटैक्स को मुकम्मल करने के लिए और इसको हम कर देते हैं फाइनल। अब इसके बाद जो है ये काम जो मैंने कर लिया है, इसके बाद मैं एक और मेथड बनाता हूँ, सॉरी एक और क्लास में बनाता हूँ। क्लास का मैं नाम रख लेता हूँ जी लिटिल डकलिन। इसको इनहेरिट करते हैं हम डक से, एग्जाम्पल 5 के डक से हम करते हैं इसको। और इसके बाद हम इसको कर लेते हैं फिनिश। अब यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ स्विम को ओवरराइड करने की, तो मैं स्विम को ओवरराइड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ रन को ओवरराइड करने की, तो मैं रन को कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे ईट के मेथड को ओवरराइड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा हमने बनाया था जंप का मेथड, तो जंप को मैं यहाँ पे ओवरराइड करूँगा तो यहाँ पे मैं वो नहीं कर सकता। इसको अगर आप रीड करें तो कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे ये विजिबिलिटी की बात कर रहा है, इसको मैं कहता हूँ पब्लिक। कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम डक, के जो फाइनल मेथड है डक के अंदर, उसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता। तो जब आप किसी मेथड के साथ फाइनल का कीवर्ड लगा लेते हैं, तो फाइनल के कीवर्ड लगाने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो ओवरराइड नहीं किया जा सकेगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया है। तो यही फाइनल का कीवर्ड मैंने इसमें लगाने की कोशिश की इंटरफेस में। तो इंटरफेस की जो डिफ़ॉल्ट स्टेट होती है ना, या उसकी बुनियादी चीज़ ये होती है कि उसको ओवरराइड लाजमी किया जा रहा होता है। तो उसके अंदर आप फाइनल का कीवर्ड नहीं लगा सकते इंटरफेस के अंदर, लेकिन क्लास के अंदर आप फाइनल का कीवर्ड लगा के आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उसका जो एक मेथड है जिसको फाइनल कर दिया गया है उसको ओवरराइड ना किया जा सके। ठीक है, तो इसमें हम जो है ये फाइनल का कीवर्ड हटा देते हैं। और अब आप देखिएगा कि इसके अंदर यहाँ पे भी एरर जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जी इस क्लास के साथ जो है मैं फाइनल का कीवर्ड लगाता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी चाइल्ड क्लास के अंदर एरर आ गया, और चाइल्ड क्लास के अंदर एरर इसलिए आ गया है कि द टाइप लेटर डक कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास डक। कि ये फाइनल जो कीवर्ड लगा दिया ना, इस फाइनल कीवर्ड से जो है ये जो डक क्लास है ना वो अब फाइनल हो गई है। फाइनल क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसकी चाइल्ड क्लास नहीं क्रिएट की जा सकती। तो यहाँ पे हमने फाइनल क्लास करके जो है उसको क्या कर दिया, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि उसको इनहेरिट ना किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये भी फाइनल की कीवर्ड के मज़ीद दो और इस्तेमाल जो है वो देख लिए। एक आपने ये इस्तेमाल देख लिया कि अगर फाइनल का कीवर्ड किसी मेथड के साथ लगा हुआ हो तो उसको चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फाइनल का कीवर्ड अगर क्लास के साथ लग जाए तो उस सूरत में क्लास इनहेरिट नहीं की जा सकती। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इंटरफेस में, और इंटरफेस में आके मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जी यहाँ पे मैं करता हूँ पब्लिक फाइनल स्टैटिक और इंट टेस्ट काउंट इक्वल्स 10। तो यहाँ पे इंटरफेस के अंदर फाइनल का कीवर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जब हमने किसी वेरिएबल को, ये इसको हम वेरिएबल बोलेंगे तो नहीं, लेकिन क्योंकि आप जो है इसको वेरिएबल के तौर पे आइडेंटिफायर को इस्तेमाल करते रहे हैं, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं किसी वेरिएबल को अगर आपने कांस्टेंट बनाना है तो उसके लिए आप फाइनल का कीवर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फाइनल का कीवर्ड जो है वो इस बात पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि इसकी वैल्यू को चेंज ना किया जा सके। तो इस वजह में अगर मैं यहाँ पे इसको वैल्यू नहीं देता तो यहाँ पे एरर आ जाता है। वो एरर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, द ब्लैंक फाइनल फील्ड टेस्ट कैन मे नॉट बी इनिशिएटेड, के ब्लैंक जो है फील्ड नहीं हो सकती, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होना लाजमी है। ठीक है, स्टैटिक हम इसलिए बना लेंगे ताकि हम उसको जो है वो
इंटरफेस के जो नेम है उससे भी हम उसको यूज़ कर सकें। तो उसको ज़रा मैं यहाँ पे, मेरे पास मेन मेथड अगर हो जाए, मैं यहाँ पे एक मेन मेथड बनाता हूँ। तो यहाँ पे कैन स्विम डॉट, और डॉट करने से देखें तो मैं इस इंटरफेस के नेम से जो है वो इसको जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके हम स्टेटमेंट को मुकम्मल करते हैं। ओके, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सेव नहीं हुआ हुआ। ओके, सेव नहीं हुआ हुआ था तो इसलिए यहाँ पे उसके पास इस फाइल के अंदर उसकी अपडेट्स नहीं आ रही थी। अब मैंने सेव कर लिया तब इसकी अपडेट्स आ गई हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इंटरफेस की मदद से मैं इसके जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको अक्सर इंटरफेस बनाने पड़ते हैं जिसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अलावा कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ भी रख सकते हैं। जैसे कि अक्सर हमें ऐसा करना पड़ जाता है कि हम जो है वो किसी क्लास के अंदर किसी चीज़ के ना डिफरेंट वर्जन बता रहे होते हैं कि ये वर्जन 1 ये है, वर्जन 2 ये है, वर्जन 3 ये है। तो वो जो वर्जन्स होते हैं उसको हम इस तरीके से कांस्टेंट बना लेते हैं, और फिर जो मेथड होते हैं उसको जो है वो एब्स्ट्रैक्ट बना लेते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को फिर चाइल्ड क्लास जो इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैं वो एब्स्ट्रैक्ट को रीडिफाइन करेंगी और उसके जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उसको वो फिर इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जो है इसको डायरेक्ट इससे इस्तेमाल करके दिखाया। अब अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ कि डक का इस्तेमाल करूँ तो देखिए डक की मदद से मैं जो हूँ वो इस वाले कांस्टेंट को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से मैं इसकी जो चाइल्ड है लिटल डकलिंग, तो उसको भी जो है ये रिसीव हो रहा होता है, एज अ इनहेरिट हो रहा होता है। तो उसको भी जो है ये रिसीव हो गया और यहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज़ जो कि हमने कांस्टेंट रखनी होती हैं, और हम चाहते हैं कि जो उस इंटरफेस को यूज़ करे वो उनके लिए कांस्टेंट अवेलेबल हों, तो वहाँ पे हम इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं स्टैटिक को हटाऊँ तो क्या होगा? तो जी स्टैटिक को हटाने से जो है वो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे तो होना चाहिए था। हम डायरेक्टली क्लास के नाम से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से शायद ये डिफ़ॉल्ट के अंदर ही जो है उसको क्या कर लेगा, स्टैटिक जो है वो यूज़ कर लेगा। तो अब मैं यहाँ पे फाइनल भी हटा देता हूँ। तो उसके बाद जो है यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं इसमें कोई इशू आ रहा है। कोई इशू नहीं आ रहा। अच्छा, एक काम मैं और ट्राई करना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं साथ में ज़रा इसमें प्लस प्लस करता हूँ कि अलाउ करेगा, तो नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको कांस्टेंट जो है वो बनाना था, तो उसके लिए मैंने फाइनल और स्टैटिक का कीवर्ड जो है वो लगाया था। लेकिन इंटरफेस के अंदर डिफ़ॉल्ट के अंदर ही अगर आप कोई आइडेंटिफायर बनाते हैं तो वो कांस्टेंट ही बन रहा होता है। तो उसके साथ जो है ना डिफ़ॉल्ट के अंदर ही स्टैटिक और फाइनल दोनों कीवर्ड लग रहे होते हैं। अगर आप खुद नहीं लगाते ना तो वो डिफ़ॉल्ट के अंदर लग रहे होते हैं। ठीक है, तो उसकी जो वर्किंग है ना उससे अंदाज़ा हो रहा है कि आप इसको अपडेट नहीं करते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको जो है वो क्या है कि इसको अपडेट नहीं किया जा सकता। ओके, ये भी हमें काफ़ी मालूमात इसमें से जो है वो मिल गई हैं, और काफ़ी आइडियाज़ इसके लिहाज से हमें हो गए हैं। अब हम अगली एग्जांपल पे आते हैं, और ये एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप इंटरफेस को इनहेरिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटरफेस को इनहेरिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरफेस है स्पोर्ट्स, तो उसको देख लें पहले। पब्लिक इंटरफेस, इंटरफेस का नाम है स्पोर्ट्स। इसमें मेथड है सेट होम टीम, जिसमें आप जो है वो टीम का नाम बताएंगे। इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, ये विजिबिलिटी इसकी पब्लिक है। फिर है सेट विजिटिंग टीम,
इसका नेम जो है वो आप बताएंगे यहाँ पे। ये पब्लिक है, उसके रिटर्न टाइप जो है वो वाइड है। इसके बाद हम आते हैं जी फुटबॉल टीम पे। फुटबॉल जो है ये एक इंटरफेस है। इसकी विजिबिलिटी देखें तो ये पब्लिक है, ठीक है। और इसमें देखें तो इसको इनहेरिट किया जा रहा है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। गौर देखिएगा, मैं यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ करूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। तो जी ये एरर दे रहा है, एरर को रीड करें। सिंटैक्स एरर ऑन टोकन इम्प्लीमेंट एक्सटेंड एक्सपेक्टेड। यहाँ पे जो है वो चाहे इंटरफेस है इसकी, जो जिससे आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं वो भी इंटरफेस है, लेकिन एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता, उसको एक्सटेंड करता है या उसको इनहेरिट करता है, ठीक है। आप इसमें स्पोर्ट्स जो है वो फुटबॉल को इनहेरिट कर रहा है। इसमें ये होम टीम स्कोर का मेथड है, ठीक है। इसके अलावा इसमें विजिटिंग स्कोर का मेथड है। इसके अलावा एंड ऑफ क्वार्टर का मेथड है। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे पहली चीज़ जो मैंने इम्प्लीमेंट्स करने की कोशिश की वो यहाँ पे हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते। वजह साजिश सी है कि इंटरफेस के अंदर कभी भी डेफिनेशन नहीं होती। तो इम्प्लीमेंट्स जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो जो चीज़ है वो इंटरफेस के मेथड को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे डिफ़ाइन करने लगी है। तो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन तो करना नहीं है इंटरफेस के अंदर। तो फिर हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो हमारी जो फुटबॉल है इंटरफेस, इसको एक्सपेंड करना है कि इसके अंदर स्पोर्ट्स की चीज़ें भी हों और साथ में फ़ुटबॉल की अपनी चीज़ें भी हों, कि ये उस स्पोर्ट को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करना है। तो इस तरीके से अब जब आप फुटबॉल का जो है वो यूज़ करेंगे, तो अभी मैं यहाँ पे आपके सामने क्लास बनाता हूँ। तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे फुटबॉल के अंदर तो आपको सिर्फ 3 मेथड नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के भी 2 मेथड जो हैं वो इसको इनहेरिट हो रहे होंगे और चाइल्ड को जो है वो लाजमी तौर पे वो मेथड भी इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। अब ज़रा एक और इसकी इंटरफेस देख लें ताकि आपको यहाँ पे ये जो चीज़ है क्लियर हो जाए कि इनहेरिटेंस जो है वो किस तरीके से परफॉर्म की जा रही है। पब्लिक इंटरफेस हॉकी एक्सटेंड्स स्पोर्ट्स, और इसके अंदर जो है ये 4 मेथड जो हैं वो इजाफी जो है इसमें मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास। क्लास का नाम हम रखते हैं जी माय टीम, और इसको हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं फुटबॉल टीम से, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख लिया इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड और इसको मैंने फिनिश कर दिया। तो अब ज़रा इसके मेथड जो है वो आपने काउंट करने हैं और देखने हैं कितने मेथड हैं और कौन से हैं। एक इसमें है सेट होम का मेथड, फिर है सेट विजिटिंग का मेथड, इसके अलावा इसमें है होम टीम स्कोर मेथड, इसके अलावा विजिटिंग टीम स्कोर और एंड ऑफ क्वार्टर। तो इस तरीके देखें तो अब जो है फुटबॉल में अगर आप जाके देखेंगे ना तो फुटबॉल के अंदर जो है ना वो आपको 3 मेथड नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा स्पोर्ट्स से जो है इसको 2 मेथड जो है वो इनहेरिट हो रहे हैं। तो जो हमारी टीम जो इस फुटबॉल को इनहेरिट कर रही है, इसके लिहाज से 3 मेथड जो हैं वो फुटबॉल के अपने हैं, 2 जो हैं वो स्पोर्ट के जो है वो उसको इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे बतानी है आपको कि आप एक वक्त में मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको आप मैं पहले यहाँ पे इंटरफेस को इनहेरिटेंस के बिना पे देखूंगा, फिर क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिहाज से मैं आपके सामने जो है ज़ाहिर करता हूँ। तो पहले इंटरफेस है, तो इसकी मैं एग्जांपल के लिए इसका नाम रखता हूँ इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ये देखिएगा, इसको जो है इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ जी फुटबॉल से, कॉमा लगा के इसको मैं इनहेरिट करता हूँ जी
हॉकी से। तो इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं आया, ठीक है, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं आया। हालांकि यहाँ पे हम कॉमा लगा के क्या कर रहे हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे हैं, लेकिन इंटरफेस के दरमियान में मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकती है, क्लास के दरमियान में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या थी कि हम उसमें कहते थे कि एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते, लेकिन एक इंटरफेस के मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं। अब देखिए, इसके फुटबॉल भी इसका पेरेंट है और हॉकी भी इसका पेरेंट है। और उसके अलावा एक मेथड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, और पब्लिक वॉइड, और इसको कहते हैं जी मल्टीपल मेथड, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये इस वाले मेथड का है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। क्लास चल रही है, उसने करिए से ओके, सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं बिजी हो गया। अच्छा जी, सॉरी स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया। तो हम यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ पे मैंने एक मेथड और जो है वो इस वाले इंटरफेस में बना लिया, और यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम, बल्कि हमने क्लास बनाई भी माई टीम। अच्छा, इस वाले को ही मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं इसमें से ये वाले मेथड जो है पहले टाइप करता हूँ, ठीक है। और सेकेंडली मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ किससे, मल्टीपल इनहेरिटेंस वाली एग्जांपल से। इसको मैं यहाँ पे सेव भी कर लूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ऐड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड्स। तो इसमें अपना मेथड काउंट करेंगे, कितने मेथड हैं जी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मेथड है, ठीक है। एक तो उसका अपना मेथड है जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर कि जो इंटरफेस है उसका है। इसके अलावा इसके अंदर हॉकी के 4 मेथड, फुटबॉल के 3 मेथड, 4 और 3 7 हो गए, और 2 मेथड जो हैं उसके स्पोर्ट्स के। तो टोटल 9 मेथड जो हैं वो यहाँ पे माई टीम के अंदर जो है वो ओवरराइड हो रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आपके सामने दिखाया कि एक इनहेरिटेड इंटरफेस को जो है वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। अब मैं यहाँ पे आपको जो है ये दिखाने लगा हूँ कि अगर हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि बजाय इसके कि इस वाले इंटरफेस को यूज़ करें जो कि इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, मैं मल्टीपल इंटरफेसेस को भी इनहेरिट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ जी फुटबॉल कॉमा हॉकी, ठीक है। तो ये इसमें देखिए, इसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। ये सिंटैक्स एरर आ रहा है उस चीज़ का है कि ये आपके 2 इंटरफेसेस हैं और इनकी मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो उनको ओवरराइड नहीं किया गया। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड अनइम्प्लीमेंटेड किया, और तो इस सूरत में यहाँ पे 1 2 ये मेथड जो है वो इनहेरिट हो रहे होंगे स्पोर्ट्स से, और उसके अलावा बाकी जो हैं 1 2 3, ये 3 मेथड जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो हो जाएंगे आपके फुटबॉल से, और मज़ीद जो आपके पास 1 2 3 और ये 4 मेथड हैं, ये आपके हॉकी की हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इंटरफेसेस से किसी क्लास को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपके सामने इंटरफेस की जो डिफरेंट स्कीमिंग है, डिफरेंट उसका तरीका है यूज़ करने का, और इंटरफेस को डिफरेंट मकासद के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिहाज से जो टेक्निकल गाइडेंस है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है।
अब जो है आप लोग ये करें कि जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट में सेंड कर दें जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजी। तो जिनकी मुझे रिसीव हो चुकी हैं मैं उनके नाम कॉल कर लेता हूँ। तैयबुर रहमान, मोहम्मद अरसलान अज़ीज़, मुनीबा रहमान, ज़ैनब, मलाइका, अली रज़ा, तहरीम, मोहम्मद एहसन, अरीब, रुबा फ़ातिमा, एहसन, इरफ़ान साबिर, सुबहान अमरेज़, अनीक अहमद, अमीर हमज़ा, दानियाल अतीक, यासिर। ये क्या बात हुई? लाइबर ने भी यासिर भेजा है और यासिर ने भी यासिर भेजा है। लाइबा ने अपनी भेजी है अटेंडेंस। ओके, एनीवे आगे चलते हैं। मोहित लियाकत, अबू हुरैरा, सरमन यासीन, मोहम्मद समीर तालिब, ताहिर कदीर, मोहम्मद हारिस, सैयद बिलाल हैदर, रहीम अकबर, लाइबा ज़फ़र। जी, जिनके मैंने नाम कॉल किए हैं उनकी अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है। जी, अभी अगर किसी की अटेंडेंस रहती है तो वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। हम यहाँ पे अपने सेशन को क्लोज़ करते हैं। जब तक ये ज़ूम एक्टिव है आप अपनी अटेंडेंस मुझे भेज सकते हैं। मैं उनको कॉल नहीं करूँगा। जिनके मैंने कॉल करने थे जो मुझे रिसीव हो चुके हैं उनके मैंने कॉल कर लिए हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।